नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है थप्पड़। सालनी, अरे ओ सालनी, चाय लाओ तो जरा। विकास चिल्लाया। अभी लाई जी, सालनी बोली। ओहो, कितना चाय पत्ती डाला है तुमने, सिर पर बात ही आती है। मायके से लाई हो क्या? जाकर कमाओ, फिर पता चलेगा आटे दाल का भाव। विकास छिड़का। ओहो, हाथ ही तो है, कितना गुस्साते हो, कम ज्यादा हो जाता है, इंसान ही तो हो। सालनी बोली। सालनी का कोमल मन विकास के प्यार के अंदर और विकास के मन में उनके प्रति आने वाले बदलाव को समझ नहीं पा रहा था। क्या आके खड़ी हो गई हो, जैसे सब समझ जाओगी। माँ बाप ने पढ़ाया भी नहीं है तुम्हें। विकास अपने ऑफिस के लैपटॉप में देखता हुआ बोला। अरे, पढ़ी नहीं हूँ पर सब समझती हूँ। और अपना चेहरा पोछो, कितना पसीना हुआ है। सालनी कहते हुए आंचल से पसीना पोंछती है विकास का। ऐसा लगता था जैसे विकास अपने ऑफिस की सारी भड़ास सालनी पे निकालता था। मेरे कपड़े भी निकालो, पार्टी पे जाना है। विकास चिल्लाया। मैं भी चलूंगी, रितिका ने मुझे भी बुलाया है। सालनी ने पूछा, तुम्हें ले जाकर मुझे अपना मजाक उड़वाना है क्या? विकास, शक्ल देखी है, लगता है अभी 4 बच्चों की माँ बन गई हो। और रहने का ढंग तो जैसे माँ बाप ने सिखाया ही ना हो। विकास मुंह इरता हुआ बोला। आप सब बातें मेरे माँ बाप पर क्यों ले आते हो? पहली बार सालनी विद्रोही के लहजे में बोली अपने पति से। वो क्या करूं, शुक्र करो कि मैं शादी कर ली, वरना ऐसे ही रह जाती उम्र भर। विकास बोला। किसी की लड़की बैठी नहीं रहती, सबकी जोड़ी ऊपर से बन के आती है। सालनी बुरे लगने वाले लहजे में बोली। हाँ, तो इतना आराम कहाँ मिलता, सारे दिन बैठ के खाती हो और मैं कमाता हूँ। विकास बोला। सालनी ने बात ना बढ़ाने और चुप रहने में ही भलाई समझी। विकास के जाने के बाद सालनी सोचने लगी, क्या वो वही विकास है जो कभी उसके तारीफों की कसीटे पढ़ता था? क्या सारी शादीशुदा महिलाओं को रोज बेहतर होकर जीना पड़ता है? वो मन ही मन सोच रही थी। क्या औरत का कोई अस्तित्व नहीं होता? जिंदगी में पहली बार उसे लगा कि वो परी क्यों नहीं, जो अपने माँ बाप के रहते उसे कभी नहीं लगा था। अचानक एक दिन विकास पीकर आया और सालनी से उलझ गया। सालनी भी सह सह कर थक चुकी थी। आखिर अकेली वो कितने प्यार दिखाए और कितना अपनी नजरों से रोज गिरे। बात होती बढ़ी और अचानक हॉल गूंज उठा। एक थप्पड़ से ये आवाज जो 4 दीवारी में रह गया, पर इसने सालनी को बहुत गहरा जख्म दिया अंदर तक। अगले दिन विकास उठा और चिल्लाया। सालनी, चाय लाकर 1 कप। उधर से कोई आवाज न आई। उठकर देखा, विकास उठ गया तो सालनी घर छोड़ के जा चुकी थी। हूँ, घर में भाभी का राज है, कितने दिन मायके रहेगी, फिर एक दिन यही आएगी। विकास खुद में ऐंठा। चाय बनाने गया, पहली बार खुद से ये क्या चाय पत्ती ज्यादा गिर गई। उसको सालनी की बातें जहन में घूम गई। कैसे वो सालनी को ताने देता था चाय पत्ती के लिए। विकास को खाना बनाने वाली कुछ आता नहीं था, ना ही घर संभालने। थक हार गए एक बुजुर्ग अम्मा को लगा। ये क्या अम्मा, सब्जी में तेल बहुत है और चावल पे कंकर पड़े हैं। विकास बोला। अब जो बना रही हूँ वो खा लो बेटा, बीवी थोड़ी हूँ जो पकवान खिलाऊं। बुढ़िया चिढ़की। विकास को फिर याद आया कि कैसे एक कंकर निकलने से उसके सारा चावल फेंक दिया था सिंक में और चिल्लाया था सालनी पर। एक दिन लैपटॉप पर काम करते वक्त पसीना होता है तो विकास के मुंह से अन्यास की निकल जाता है और सालनी पंखा ऑन कर अपना। फिर याद आता है कि वो तो है ही नहीं। फिर खुद उठ के पंखा चलाता है और याद करता है सालनी कैसे आंचल से उसका पसीना पोंछती थी। अरे ये क्या विकास साहब, इतने बड़े पौधे पर और पार्टी में बिना प्रेस किए कपड़े पहनकर जा रहे हो? बड़ी अम्मा बूढ़ी अम्मा बोली विकास से। क्या करूं अम्मा, धोबी को कपड़े देने में लेट हो गए थे, वक्त पर मिला ही नहीं, विकास ने कहा। विकास रूम में जाकर सालनी को याद करके रोने लगता है। अब उसे पता चला कि सालनी क्या करती थी सारा दिन। बूढ़ी अम्मा आई और बोली, मैं तेरे से उम्र में बड़ी हूँ बेटा, जाकर अपनी लुगाई को ले आ। पति पत्नी में लड़ाइयाँ तो होती ही रहती है, पर विकास अम्मा को कैसे समझाए कि उसने सालनी पे हाथ उठा दिया था और जान पर सा व्यवहार किया था। आखिर एक दिन विकास ने मैसेज किया अपनी पत्नी सालनी को विकास आ जाओ। कुछ दिनों बाद उधर से जवाब आया, सॉरी लेट से रिप्लाई के लिए, पर मैं एक महिला आयोग ज्वाइन कर चुकी हूँ और अब मेरा पीछा होना मुश्किल है। इन लोगों ने मुझे तब सहारा दिया जब मेरे पास कोई नहीं था। मैं इनको धोखा नहीं दे सकती, वरना तुम्हारे और मेरे में अंतर क्या बचेगा।
बहुत मनाने के बाद शालिनी मान गई और वापस घर आ गई। अब उसे विकास कभी परेशान या फिर ताना नहीं देता था। और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। इसी तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।